हेलो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैं डॉक्टर मुशर्रफ अली। मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही बढ़िया बेस्ट होम्योपैथिक दवा लाने वाला हूँ, जो कि महिलाओं के लिए है। महिलाओं के योनि में जो खुजली होने लगती है, मैं उसके लिए बहुत ही बेस्ट होम्योपैथिक दवा बताऊँगा। वेजाइनल एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए भी बहुत बेस्ट होम्योपैथिक मैं आप लोगों के सामने दवा बताने वाला हूँ, और यह दवा बहुत ही बेस्ट काम करता है। मैं उस दवा बताने से पहले मैं आप लोगों को उसका लक्षण बता देना चाहता हूँ कि वेजाइनल एरिया में इन्फेक्शन क्यों हो जाता है, योनि में खुजली क्यों होती है। उस दवा बताने से पहले मैं आपको उसका लक्षण बताऊंगा, और फिर उसके बाद मैं उस दवा को बताऊंगा, और पीने का नियम भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। योनि में खुजली होने का जो मुख्य लक्षण है, सबसे पहला जो लक्षण है, ईस्ट इन्फेक्शन फैलने से आपके योनि में खुजली होती है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी योनि में खुजली होने लगती है, वेजाइनल एरिया में खुजली होने लगती है, और संक्रमण इन्फेक्शन के वजह से भी आपके योनि में खुजली होने लगती है, और रसायन एलर्जी के कारण हार्मोन का डिसबैलेंस हो जाना, हार्मोन के बदलाव होने के कारण भी योनि में खुजली होती है, और एक्जिमा या सोराइसिस होने के कारण भी आपके योनि में खुजली हो सकती है। और योनि में खुजली होने का जो दूसरा कारण है, कैंडिडा नामक सूक्ष्मजीव का आपके योनि में अधिक वृद्धि हो जाने के कारण आपके योनि में खुजली होने लगती है, और उसके कारण वेजाइनल एरिया में इन्फेक्शन हो सकता है। और योनि में खुजली होने का जो तीसरा मुख्य लक्षण है, पैड के वजह से भी खुजली होने लगती है, जो कि पैड में वो केमिकल सटा हुआ देता है उसको उखाड़ने के लिए। उस कंडीशन में भी आपके वेजाइनल एरिया में खुजली होने का संभावना रहता है, और एलर्जी और जलन के कारण भी आपके योनि में खुजली हो सकता है, और सुगंधित साबुन के उपयोग से भी आपकी योनि में खुजली हो सकती है, और मोनोपोज और एस्ट्रोजन के कमी से भी आपके योनि में खुजली हो सकती है, और गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान भी योनि में खुजली हो सकती है, और यौन संरक्षित संक्रमण जैसे STIs के कारण भी योनि में खुजली हो सकती है, और सेक्स के दौरान भी आपकी योनि में खुजली फैल सकती है। अगर आपके पार्टनर को एलर्जी है या सोराइसिस या एक्जिमा है, उसके वजह से आपको भी ये एलर्जी होने का संभव रहता है। एक्जिमा और सोराइसिस के कारण भी आपके योनि में खुजली हो सकती है। और मेरे दोस्तों, मैं उस कंडीशन पर चलता हूँ। अब मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ, जो कि उस योनि में जो खुजली होती है सिर्फ उसी के लिए वो काम करेगा, और बहुत ही बेस्ट काम करता है। मैं अपने क्लिनिक पर मरीजों को चलाकर देख चुका हूँ, उसका रिलीफ बहुत ही अच्छा मिलता है। सबसे पहला जो दवा है वो है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस को मेरे दोस्तों उस कंडीशन में चलाया जाता है, जैसे मासिक धर्म आने से पहले योनि में खुजली होने शुरू हो जाती है, ईचिंग बहुत तेज होती है योनि में, उस दौरान आप ग्रेफाइटिस को चला सकते हैं। और मेरे दोस्तों जो दूसरा दवा का नाम है वो है रस्टक्स। रस्टक्स को उस कंडीशन में चलाया जाता है जैसे कि योनि में सूजन हो गया हो, और बहुत तेज़ खुजली होती है, बहुत तेज़ ईचिंग होती है, उस कंडीशन में रस्टक्स को चलाया जाता है। और रस्टक्स को मेरे दोस्तों उस कंडीशन में चलाया जाता है महिलाओं को पानी की वजह से अगर खुजली हो रही है, नहाते वक्त अगर पानी चला जाए योनि में, उसके वजह से अगर पानी से खुजली हो जाती है, पानी से अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी आप रस्टक्स को चला सकते हैं। और मेरे दोस्तों एक जो तीसरा दवा है उसका नाम है सल्फ़र। सल्फ़र को उस कंडीशन में चलाया जाता है जैसे कि योनि के बाहरी हिस्से में खुजली बहुत तेज़ होती है, और खुजलाने के बाद वहाँ पर जलन बहुत तेज़ होता है। जलन होने के कारण उसमें दाना दाना फर जाता है, और ईचिंग बहुत तेज़ होती है। उस कंडीशन में आप सल्फ़र को चला सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेस्ट सल्फ़र काम करेगा। अगर आपकी योनि में जलन हो रही है तो आप सल्फ़र अवश्य चलाएं। और मेरे दोस्तों एक जो दवा है क्रियोजोटम,
क्रियोजोटम को उस कंडीशन में चलाया जाता है योनि के वेजाइनल एरिया के बाहरी हिस्से में जो खुजली होती है, बहुत तेज़ खुजली होती है, उस कंडीशन में आप क्रियोजोटम को चला सकते हैं। और भगोष्ठ और रानों के बीच वाले हिस्से में खुजली होती है, उस कंडीशन में भी आप क्रियोजोटम को चला सकते हैं। क्रियोजोटम वेजाइनल एरिया में इन्फेक्शन हो जाने के कारण भी क्रियोजोटम को चलाया जाता है। ईचिंग बहुत तेज़ हो रही है तो उस कंडीशन में भी आप क्रियोजोटम को चला सकते हैं। क्रियोजोटम मेरे दोस्तों बहुत ही बेस्ट काम करती है। और मेरे दोस्तों एक आखिरी दवा जो है इचिनीसिया या मदर टीचर है। इसको आपके त्वचा में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो व वेजाइनल में कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो, इस दवा को इचिनीसिया को आप चला सकते हैं। इचिनीसिया सुरक्षा कवच का काम करता है, आपको इन्फेक्शन होने से यह बचाव रखेगा। और मेरे दोस्तों इस दवा को खाते और एक मलहम को भी लगाना है। इस दवा को भी खाएं और एक मलहम को भी लगाएं जिसका नाम है ग्रेफाइटिस ऑइंटमेंट। SBL का आता है। इस मलहम को योनि में लगाना है, उससे ईचिंग शांत रहेगा, ईचिंग नहीं होने पाएगा। और मैं डॉक्टर मुशर्रफ अली, आपको कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे लाइव आ सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी हो मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने ये जो दवा बताई है अपने क्लिनिक पर खुद आजमा कर देख चुका हूँ मरीजों को। बहुत ही बेस्ट, बहुत ही लाभदायक दवा है यह। और इस दवा को किस पावर में चलाया जाता है उसका पावर भी मैं बता देता हूँ। अगर 15 साल से ऊपर का जो लोग हैं उसको चलाया जाता है 3 बूंद सुबह और 3 बूंद शाम को। और जो 15 साल से नीचे का जो बच्ची है उसको चलाया जाता है 30 नंबर में 3 बूंद सुबह 3 बूंद शाम। अगर उससे भी छोटा है तो 2 बूंद चला सकते हैं, और उससे भी छोटा है अगर तो 1 बूंद दे सकते हैं। और मैं इस दवा को ऊपर में लिख दिया हूँ, आप इस दवा को इस्तेमाल करें और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेस्ट काम करेगा।